देश के लिए बेहद गर्व की बात है कि चांद की सतह पर इसरो के चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग हो गई है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि हमने धरती से लेकर अंतरिक्ष तक ढेरों रहस्यों की खोज कर ली है। लेकिन जैसे हर यात्रा की कहानी में सिर्फ मंजिल नहीं होती, एक लंबी सड़क भी होती है, वैसे ही विज्ञान की विकास की यात्रा की कहानी भी सीधी और आसान नहीं थी। एक समय था जब सिर्फ ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है, कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसी साल जुलाई में कैथोलिक चर्च ने पूरी दुनिया से उस ऐतिहासिक अपराधों के लिए माफी भी मांगी, जिसके खून से धर्म और चर्च के हाथ रंगे हैं। विज्ञान की आधुनिक उपलब्धियों को उसके सही अर्थों में समझने के लिए एक बार फिर चलते हैं उसी लंबी सड़क पर, जो अनेक दर्दनाक कहानियों का गवाह है। विज्ञान के इतिहास की किताब में पहली कहानी है जर्दानो ब्रूनो की, जिन्हें शहर के बीचों बीच जिंदा जला दिया गया था। साल 1600, तारीख 17 फरवरी और शहर रोम था। शहर के बीचों बीच टाइबर नदी के किनारे बने एक विशालकाय किले में वे कैद थे। 8 साल चले लंबे मुकदमे के बाद चर्च ने फैसला सुनाया कि उसके विचार, उसकी लिखी किताबें बाइबिल और चर्च के खिलाफ हैं। लोगों में अविश्वास और अराजकता फैला सकता है और इसकी सजा मृत्युदंड तय कर दी। चर्च ने शहर के बीचों बीच उन्हें जिंदा जलाने का फरमान सुना दिया। उसका कारण यह था कि उनका मानना था कि अंतरिक्ष का केंद्र पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। धरती चपटी नहीं है बल्कि गोल है। विज्ञान के इतिहास की किताब में दूसरी कहानी है उस व्यक्ति की जिसकी लिखी किताब 100 सालों तक तहखाने में धूल खाती रही। उस व्यक्ति का नाम है कोपरनिकस। चर्च के साथ कोपरनिकस के संबंध अच्छे थे, इसलिए उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया, लेकिन उनकी लिखी किताब कमेंट्री ओलस आने वाले 100 सालों तक प्रतिबंधित रही। चर्च ने अंतरिक्ष विज्ञान की नई खोजों का प्रसार नहीं होने दिया। तीसरी कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी सच कही बातों पर माफी मांगने के बावजूद जिंदगी कारावास के अंधेरों में गुजारी। शख्स का नाम था गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने जर्दानो ब्रूनो के बाद उन्हीं वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हीं की तरह चर्च के क्रोध और आतंक का शिकार हो गए। गैलीलियो ने कहा कि ईश्वर की भाषा गणित है, क्योंकि गणित में हर एक जोड़, गुणा, भाग आखिरी नतीजे को बदल देता है। गैलीलियो ने अपने हाथों से एक दूरबीन बनाई थी और उसकी मदद से 3 दशकों तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। ये अध्ययन गैलीलियो को उसी नतीजे तक ले गया जहां कोपरनिकस और ब्रूनो पहुंचे थे। चर्च ने बहुत सालों तक उन पर मुकदमा चलाया। वे 63 साल के थे जब चर्च ने कहा कि अगर वे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें तो चर्च उन्हें माफ कर देगा। जेल की यातनाओं से थक चुके गैलीलियो ने माफी मांग ली, लेकिन चर्च ने उन्हें तब भी नहीं छोड़ा और उन्हें बाकी की जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। जाते हुए बस एक आखिरी जिक्र हाइपेशिया की। कोपरनिकस से भी 1200 साल पहले सन 350 में अलेक्जेंड्रिया में जन्मी दुनिया की पहली महिला दार्शनिक और खगोल शास्त्री, गणितज्ञ पिता की बेटी हाइपेशिया ने भी कहा था कि अंतरिक्ष का केंद्र सूर्य नहीं पृथ्वी है। अलेक्जेंड्रिया, जो एक समय अपने ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के लिए जाना जाता था, वो लाइब्रेरी जला दी गई। हाइपेशिया मार डाली गई, विरासत नष्ट कर दी गई, लेकिन प्रतिभा और ज्ञान को कहाँ दबाया या मारा जा सकता है। जिन्हें एक वक्त जलाया गया, मारा गया, यातनाएं दी गई, आज उन्हीं के मेमोरियल बने हैं। उनकी कुर्बानियों की याद में, उनकी प्रतिभा के सम्मान में किताबें लिखी गई हैं। उनका नाम और उनका काम आज हजारों साल बाद भी जिंदा है और वे इतिहास में अमर हैं। जिस लैपटॉप में ये पैकेज लिखा जा रहा है, जिस स्मार्टफोन में आप इसे देख रहे हैं, सब कुछ विज्ञान की देन है। आज जीवन का कोई ऐसा कोना नहीं जो विज्ञान से अछूता हो। इस सब के लिए पूरी मानवता इतिहास के महान वैज्ञानिकों की ऋणी है। वे लोग जिन्होंने सत्ता के सामने खड़े होने का साहस दिखाया, सत्य के लिए कुर्बानियां दी और जीवन का यह सबसे बुनियादी सबक, सब कुछ हो चुकने के बाद जो बचा रह गया वह सत्य है, वह विज्ञान है, वह हमारी मनुष्यता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हिंदी खबर।